जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हम लोग जो है रेलवे एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई एवं एनटीपीसी के लिए साइंस के नोट्स को कवर करने वाले हैं। और ये आज का आपका जो है ये 5वां क्लास होगा। इसके पहले आपको 4 क्लास टोटल साइंस का जो है अपलोड कर दिया गया है। और ये नोट्स है, पहले सब आप सब लोग जो है नोट्स को देख लेंगे। ये नोट्स हैं, इस नोट्स में सभी क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है, जिसमें आपका टोटल जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी सारे इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। और इस नोट्स में जो पहले क्या है कि सबसे पहले आपको जो है थ्योरी दिया गया है, ठीक है। ऊपर में, इसके ऊपर में देखेंगे, इसमें टोटल पहले थ्योरी दिया गया है और थ्योरी के बाद जस्ट आपको जो है ये आपको जो है ये टोटल क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट है, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी क्लास आपका लाइव हो या जब भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि जो भी आपका बुक अपकमिंग होता है, जो भी लॉन्च होता है, उसका टोटल कंप्लीट बुक का पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे दिया जाता है। और साथ ही साथ आपके लिए जो है आपके टेस्ट के लिए जो है एक और जो है उसी में आपको टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाया गया है, जहां की आपको जो है हमेशा टेस्ट जो है चलते रहता है, ठीक है, यानी कि क्विज होते रहता है। तो टेलीग्राम को चैनल को भी जो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इस नोट्स की खासियत है, इसमें जो है टोटल कंप्लीट आपके जो है एनसीईआरटी के टोटल क्वेश्चन को जो है इसमें कंप्लीट किया गया है। चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं टोटल क्वेश्चन को, ठीक है। और साथ ही साथ आगे जो है हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में जो है चर्चा करेंगे कि जो आपका जो है एलपी टेक्नीशियन के लिए टेस्ट सीरीज भी जो आपका जो है ये उपलब्ध कराया गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो है क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि चित्र में 2 लड़के हैं, ए तथा बी, ठीक है। क्या है, ये 2 लड़के हैं और क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखलाए गए हैं, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, इस पर जो है दोनों जो है इधर से और इधर से बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्न में से कौन सा कथन जो है ये सही है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि ब्लॉक जो है ये दाहिनी ओर गति करेगा, ठीक है, यदि इधर सरकेगा तो ये जो है आपका ये कौन सा आपका जो है इनमें से कौन सा कथन जो है सही होगा, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए यहाँ 4 कथन आपको दिया गया है। पहला कह रहा है कि ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी की अपेक्षा अधिक है, यानी कि ए जो ये ए है, ये जो बल लगा रहा है इस पर, ठीक है, इस पर जो बल लगा रहा है तो इसकी अपेक्षा जो है इसका बल अधिक है, ठीक है। जब ये बल जो है अधिक लगाएगा तो ऑटोमेटिक है कि ये ब्लॉक जो है इधर की ओर खिसकेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये जब ये ज्यादा बल लगाएगा तो ये ब्लॉक इधर की ओर खिसकेगा, यानी कि इसका बल कम है। तो ये कथन आपका जो है ये सही कह रहा है, ठीक है। ये आपका जो है ये ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 2 नंबर का सवाल देखेंगे, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बलों को में से कौन सा बल संपर्क बल है, ठीक है। इनमें से आप बताना है कि कौन सा जो है बल संपर्क बल है। तो ये आपका जो है ये घर्षण बल जो है ये संपर्क बल है, ठीक है। क्या होगा, घर्षण बल संपर्क बल हो जाएगा। तो बी नंबर निश्चित रूप से आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है ये क्या कहलाता है, ठीक है। पानी के द्वारा जो है ऊपर की तरफ लगाया गया बल ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जो है ये उत्प्लावन बल कहलाएगा, ठीक है। यानी कि पानी जब होता है, ठीक है, पानी जब किसी पात्र में या कहीं भी रहता है तो इसके द्वारा जो ऊपर जो बल लगाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, उत्प्लावन बल जो है ये कार्य करता है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये आपका जो है एलपी टेक्नीशियन 2018 में जो है ये शिफ्ट 1 में जो है ये पूछा गया, ठीक है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये जो आपका जो नोट्स है ये नोट्स यदि पूरे टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो और आपके लिए जो है प्लेलिस्ट जो है बनाया गया है चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है और प्लेलिस्ट में आपके सारे जो है वीडियो को डाल दिया गया। वहां से आप लोग जो है जा करके टोटल जो है क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हमें नहीं लगता कि यदि आप जो है ये टोटल जो है क्वेश्चन को कर लेंगे, टोटल क्लास को कर
लेंगे तो एक भी यदि साइंस से क्वेश्चन आता है तो आपको जो है ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर ढंग से सभी जो है जो इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है वो सभी को जो है इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये आपके पीडीएफ जो है ये आपका जो ये सेशन है आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग जो है जो लोग ड्यू स्टूडेंट हैं सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे और साथ ही साथ जो है आपको टेलीग्राम चैनल को भी जो है जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है तो तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है ये क्या होगा। तो ये आपका तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है ये क्या होगा, तो ये कम हो जाता है। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है बिहार पुलिस जो आपका ये 2018 में जो है ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, ठीक है। किसके वृद्धि के साथ जो है ठोस में डाले हुआ जो दबाव है इसमें कमी आता है। तो ये आपका जो है क्षेत्रफल में जो है ये कमी आता है, ठीक है। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ, ठीक है, ये क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में जो है ये कमी आती है। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे। उत्क्षेप बल, ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ठीक है। उत्क्षेप बल और भार जो है ये कैसे कार्य करते हैं, ये आपका जो है विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। तो बी नंबर आपका जो है निश्चित तौर पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 7 का देखेंगे कि जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है, ठीक है। जहाजों में जो गति में वृद्धि होता है ये किस पर आधारित है, तो ये आपका जो है ये आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ए नंबर निश्चित तौर पर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 8 का देखेंगे। 8 में देखिए पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का, ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने पर से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है वायनट फोर्स कहेंगे। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे और इसके पहले आप एक इंफॉर्मेशन थोड़ा देख लीजिए कि जो लोग एलपी टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं और यदि आप एलपी टेक्नीशियन में बेहतर करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीटली जो आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चीज़ को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि आपको ग्रेड 1, ठीक है, ग्रेड 1 इसके बाद ग्रेड 3 में जो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे चीज़ को इंक्लूड किया गया है, इसका सारा चीज आपको जो है टोटल टेस्ट जो है सीरीज यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टोटल जो है टेस्ट सीरीज जो है दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो एलपी टेक्नीशियन के लिए जो भी न्यू जो बुक आपका जो लॉन्च हुआ है, सारे बुक का जो है पीडीएफ यहाँ जो है ये अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ पटना में पटना के जो भी कार्य संस्थान है जहाँ आपका जो है ऑफलाइन टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट जो भी लिया जाता है उसका कंप्लीट यहाँ आपको जो है ये टेस्ट सीरीज जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ताकि साथ ही साथ जो है टोटल पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आंसर हाईलाइट करके जो है ये प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आपको जो है तैयारी करने में सहूलियत होगा, आसानी होगा। इसको आप जो है प्रिंट आउट निकलवा करके जो है अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जो है इस टेस्ट सीरीज के ज्वाइन होने के लिए वन टाइम आपको जो है मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और आपके एग्जाम तक टोटल जो है कंप्लीट जो है आपके टेस्ट सीरीज के साथ साथ क्लास नोट्स जो है टोटल प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज सेशन से जुड़ने के लिए आपको सिंपली सी इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262। इस नंबर पर जो आपको एसएमएस या कॉल करके इंक्वायरी करना है और वन टाइम आपको जो है 99 रुपये पेमेंट करके आपको जो है इस टेस्ट सीरीज में जो है ज्वाइन हो जाना है, जहां कंप्लीट आपको जो है टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है टोटल क्लास नोट्स के साथ साथ टोटल बुक जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जिससे आप जो है कंप्लीट जो है एलपी टेक्नीशियन की जो है कंप्लीट तैयारी जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर का सवाल देखेंगे। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। तो ये आपका जो है ये उत्क्षेप बल होगा, ठीक है। क्या होगा, उत्क्षेप बल कहलाएगा। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे क्योंकि ग्रुप डी 2014 में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने पहले ही ये बताया था कि ये जितने भी आपका जो ये नोट्स है, इस नोट्स में सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, सभी को जो है ये इसमें इंक्लूड किया गया है और बिल्कुल ही आपके जो है न्यू पैटर्न पर टोटल जो है क्वेश्चन को ये रखा गया है, ठीक है। चलिए
और इसके साथ साथ जो जैसे ही आपका जो है ये साइंस खत्म होगा, इसके साथ जो है आपको जो है केमिस्ट्री को हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करा देंगे और जो है टोटल आपका जो है इसमें साइंस का क्वेश्चन जो है टोटल करा देंगे, जिससे कि आपका जो है कंप्लीट आपका जो है साइंस का जो है ये फुल कोर्स आपका हो जाएगा और जो है आप जो है एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो ये क्या होगा? तो ये देखेंगे ये क्यों होता है, तो ये जो है जलस्तर पूर्ववत रहेगा। ठीक है, क्या होगा? जलस्तर इसका ये पूर्ववत रहेगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का देखेंगे कि यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उक्षेप जो है ये क्या होगा? तो ये आपका जो है वस्तु के भार से कम होगा। ठीक है, वस्तु के भार से जो है ये उक्षेप कम होगा, तभी जो है ये वस्तु जो है ये डूबेगा। तो ये आपका जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है ये उक्षेप कहलाएगा। तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 नंबर का देखेंगे कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है ये आपका जो है पानी से कम होता है। ठीक है, क्या होता है? पानी से कम होता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे, चांदी का घनत्व 18.8 गुना 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब जो है और पानी का घनत्व जो है 10 क्यूब किलोग्राम मीटर क्यूब है। तो चांदी का जो है अपेक्षित घनत्व जो है ये क्या होगा? तो ये आपका देखेंगे तो ये आपका जो है 10.8 होगा, यानी कि सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, सापेक्ष घनत्व जो है ये किसके बराबर होता है? तो सापेक्ष घनत्व जो है आपका जो है ये पदार्थ का घनत्व या पानी का घनत्व के बराबर होता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी जो है कोई इकाई नहीं है? ठीक है, किसकी जो है कोई इकाई नहीं होता है? तो ये आपका जो है सापेक्ष घनत्व की जो है कोई इकाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का देखेंगे कि यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उक्षेप बल जो है ये क्या होगा? तो ये आपका जो है ये वस्तु के भार से अधिक होगा। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो ये आपका जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ये कार्य होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या होगा? तो विकृति की इकाई आपका जो है ये कोई नहीं होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 का देखेंगे, एक ब्लॉटिंग पेपर जो है स्याही कैसे सोखता है? तो ये ब्लॉटिंग पेपर जो है आपका ये केशिकत्व के कारण से ये सोखता है, यानी कि केशिका ये या कैपिलरी क्रिया के द्वारा या केशिकत्व कहेंगे, ये जो है इसके कारण से जो है ये सोखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा उदाहरण इसका देखेंगे। यदि आप जो है बचपन में देखे होंगे कि घर में एक जो है लालटेन या ढिबरी जलता था। ठीक है, क्या होता था? लालटेन या ढिबरी जलता था। इस ढिबरी में आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था? इसके ढक्कन में जो है एक छेद करके और नीचे जो है ये बाती लटकाया जाता था। ठीक है, बाटी लटकाया जाता था और ऊपर में जो है इसको ये जलाया जाता था। ठीक है, ये लौ जलता था और इसमें जो है आपका तेल से जो है ये भरा हुआ आता था। ठीक है, तो ये तेल से भरा हुआ रहता था और तेल जो है क्या होता था? तो धीरे धीरे इस बाती से ऊपर आता था और ये लौ जो है ये जलते रहता था। ठीक है, तो ये जो बाती से जो है ये तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता था? तो ये आपके जो है केशिकत्व के कारण से चढ़ता था। ठीक है, किसके कारण से? तो केशिकत्व के कारण से चढ़ता था। तो आपका जो है बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 21 का देखेंगे, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का जो है आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को जो है ये क्या कहा जाता है? इस परिघटना को आपका जो है पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जल की बूंद, मान लिया जाए ये जल का बूंद जो गिरता है ये गोल का आकार जो है ये क्यों होता है? ठीक है, ये गोलाकार क्यों होता है? तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है ये जल की पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है, जल के पृष्ठीय तनाव के कारण से होता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
23 का देखेंगे कि एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव द्वारा आंशिक रूप से भरा जाता है, तो यह निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन जो है ये सत्य होगा। तो ये आपका जो है ये द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर जो है ये उठता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे उत्प्लावकता जो है, ठीक है, उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की जो है पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। तो ये आपका जो है ये आर्किमिडीज को जो है ये जाता है, यानी कि उत्प्लावन बल का जो सिद्धांत किसने दिया था, ये आपके जो है आर्किमिडीज द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। तो ये आपका जो है ये सी होगा, यानी कि तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे उत्प्लावन का केंद्र हमेशा जो है क्या होता है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्रक के संपाती होता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 का देखेंगे किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है। तो वस्तु जो है पानी में किस सिद्धांत के आधार पर तैरती है, तो ये आपका जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ये तैरती है। ठीक है, और ये आप देखेंगे कि ये बीपीएससी को जो है प्री में 86वां बीपीएससी प्री में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये 2020 में, और रेलवे जेई में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका जो है आर्किमिडीज सिद्धांत के जो है रूप में जाना जाता है। और ये जो है जितने भी आर्किमिडीज सिद्धांत यानी कि उत्प्लावन बल के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को जो है इसमें जो है ये आपको दिया गया है। और इससे हमें नहीं लगता है कि यदि आप जो है इस पीडीएफ को और इस नोट्स को आप जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बिल्कुल ही जो है जैसे आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है उसी लेवल से जो है आपको यहाँ जो है टोटल जो है ये क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किया गया है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि ये नोट्स आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है, और ये सभी नोट्स आपको जो है ये पेड कोर्स में जो है ये तो ऑलरेडी जो है ये सेंड किया गया है, जहां सभी आंसर को हाईलाइटेड करके जो है ये दिया गया है। तो आपको जो है इसको प्रिंट आउट निकलवा करके और अच्छे ढंग से जो है ये तैयारी आप जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही अच्छे ढंग से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता जो है ये क्या कहलाती है। तो ये आपका जो है ये सुघटियपन जो है ये कहलाएगा, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 का देखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक जो है ये कितना है। तो ये आपका जो है ये आपका जो 1.0 होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 का देखेंगे उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल का जो परिणाम किस पर निर्भर करता है, तो ये आपके जो है तरल के घनत्व पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, किस पे, तरल के घनत्व पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखेंगे उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो ये आपका जो है ये परिणाम पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल का परिणाम द्रव के घनत्व और आयतन पर जो है ये निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से दाब की विमीय सूत्र जो है ये क्या होगा। तो दाब की विमीय सूत्र ml-1 T-2 होगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 का देखेंगे। यदि एक बांध में जल की गहराई, ठीक है, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दबाव जो है ये किस प्रकार निर्भर होगा। ये आपका जो है ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और
कीक को जो है ये रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है, जबकि कीक डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो ये आपका जो है लोहे की कीक का घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक है, इसलिए जो है ये डूब जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे कि दाब को जो है डैश के रूप में परिभाषित किया जा गया है। तो दाब को जो है किस रूप में परिभाषित किया गया है? ये आपके जो है ये प्रणोद यानी कि थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में जो है ये परिभाषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर का देखेंगे कि चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है, तो पानी का घनत्व जो है 10 पर पावर क्यूब है और 10 पर पावर क्यूब केजी मीटर पर क्यूब है। और इसके बाद जो है एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व जो है ये क्या होगा? तो इसका जो है चांदी का घनत्व आपका जो है ये 10.8 इंटू 10 टू द पावर क्यूब हो जाएगा, केजी मीटर प्रति क्यूब हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपको जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है रट लेंगे। ठीक है, कि यानी कि चांदी का यदि घनत्व अपेक्षित घनत्व जो इस तरह से दिया जाएगा तो ये आपको जो है ये क्यूब में जो भी आंसर होगा इसको आपको जो है ये मार देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 38 का देखिए कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो ये आपका जो है ये लोहे की कीक का जो है ये कील का, ठीक है क्या है, लोहे की कील का जो है घनत्व अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे। एक सदिश राशि में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से अदिश राशि जो है ये कौन सी है? तो ये आपका जो है ये दाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। एकांक पदार्थ के घनत्व को जो है डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये आपका जो है ये द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ठीक है, पानी का घनत्व जो है अधिकतम कौन से तापमान पर होगा? तो ये आपका जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 42 का देखेंगे कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है ये कितना होगा? ये क्या होगा? तो ठोस के पिघलने पर इसका तापमान जो है ये परिवर्तित नहीं होता है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव जो है ये दबाव पर क्या निर्भर होगा? तो ये आपका जो है ये बढ़ जाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 का देखेंगे। एक आदर्श तरल जो पदार्थ जो है ये क्या होगा? एक आदर्श तरल पदार्थ आपका जो है ये घर्षण रहित और संपीड़न हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? घर्षण रहित और संपीड़न होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 नंबर का देखेंगे। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है। ठीक है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन का अंदर का जो दबाव होता है ये क्या होता है? तो अंदर का दबाव जो है ये बाहर की तुलना में जो है ये अधिक होता है। ठीक है, बाहर की तुलना में ये अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। एक निश्चित तापमान पर वायु का दाब जो है डैश के अनुपातिक होता है। तो ये आपका जो है ये घनत्व के अनुपातिक होता है। चलिए नेक्स्ट वाले बोलेंगे। 47 का देखेंगे। पानी का घनत्व जो है ये क्या है? तो पानी का घनत्व जो होता है ये आपका जो है 1000 किलो पर घन मीटर होता है। एक नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का देखेंगे कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में जो है तैरते हैं? ठीक है, तो ये किसके कारण बादल जो आकाश में तैरते हैं? तो ये आपका जो है निम्न घनत्व के कारण से जो है ये बादल तैरते हैं। ठीक है, निम्न घनत्व के कारण से। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है डैश में होती है। तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है ये गैस में होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक जो है ये दृढ़ होता है, तो ये आपका जो है ये ठोस में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे कि गैस में, ठीक है क्या कह रहा है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो आपका जो सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ जाता है, ये आपका जो है ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 52 का देखेंगे कि निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है? तो ये आपका जो है ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 53 का देखेंगे कि वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल जो है गैस के अणुओं से क्या होगा? तो ये आपका जो है
गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का देखेंगे कि मिट्टी का तेल लालटेन बाती में इसमें से किस गुण के कारण से ऊपर चढ़ता है। और यदि अभी ही तुरंत आपको जो है इसका उदाहरण बताए थे, ठीक है, किसके कारण से चढ़ता है, तो ये आपके जो है केशिकत्व के कारण से चढ़ता है। ठीक है, क्या बताए थे कि मिट्टी का तेल जो है लालटेन बत्ती में इसमें जो है किस गुण धर्म के कारण से ऊपर चढ़ता है, तो ये केशिकत्व के कारण से जो है ये चढ़ता है। ठीक है, ये आपका जो है ये लालटेन हो गया। ठीक है, ये लालटेन आपका जो हो जाता है। ठीक है, और यहाँ आपका जो है ये पेंदी होगा। ठीक है, यहाँ आपका जो है ये लौ जलता है। ठीक है, लौ जलता है आपका। ठीक है, ये लौ जलता है, इसके बाद इसमें जो है तेल रहता है और यहाँ से जो है इसमें बाती जो है डाला जाता है। तो ये जो ऊपर जो है ये किस कारण से चढ़ता है, ये केशिकत्व के कारण से जो है ये ऊपर जो है ये तेल चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 55 का देखेंगे कि द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगाने वाला उत्प्लावन बल जो है पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। यह कथन जो है किससे संबंधित है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आप लोग साफ शब्दों में समझ लेंगे, जहां भी उत्प्लावन आ गया, ठीक है, उत्प्लावन बल से जहां भी आ गया तो ये डायरेक्ट आपको जो है आर्किमिडीज जो है ये मार देना है। ठीक है, किसके सिद्धांत से, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से जो है ये सभी उत्प्लावन बल यह कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। ये 56 का देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कौन सा नहीं है, तो ये आपका जो है ये हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग जो है, ठीक है, हवाई जहाज के पंख की डिजाइनिंग जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से भौतिकवादियों ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की है, तो ये किसने किया है, तो ये आपके जो है आर्किमिडीज हो जाएगा। आर्किमिडीज जो है ये उत्प्लावन बल का जो है ये सिद्धांत दिया है। और ये क्वेश्चन आपके जो है ये बिहार दरोगा में और एलपी टेक्नीशियन के 2018 में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये जितने भी आपको बताए थे ये सभी नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें सभी आपके जो न्यू पैटर्न पर आधारित जो जितने भी क्वेश्चन है सभी को जो है सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आपको जो है आरआरबी एनटीपीसी या एलपी टेक्नीशियन के बारे में यदि कोई भी आपके मन में सवाल आ रहा हो तो आप डायरेक्ट मैसेज करके या जो है कमेंट करके आप लोग जो है ये पूछ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और ये सभी नोट्स आपको जो है ये टेस्ट सीरीज आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो लोग टेस्ट सीरीज से जो है जुड़ना चाहते हैं, जहां डेली आपको डेली बेसिस पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ क्लास नोट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सभी क्वेश्चन को आपको जो है आंसर हाईलाइटेड करके प्रोवाइड किया जाता है। जहां आपको जो है उसको साइबर कैफे से जो है निकलवा करके आप प्रिंट आउट निकलवा करके अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं और आरआरबी जो है एलपी टेक्नीशियन में 100% सफलता पाना चाहते हैं, तो आप जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वन टाइम आपको मात्र 99 रुपया पेमेंट करना होगा और वन टाइम पेमेंट करके आप सारे चीज को अचीव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है पटना के जितने भी कार्यरत संस्थान है, जैसे एसके झा सर हो गए, उनका जितना भी कंप्लीट नोट्स है जो आपका जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, सारे चीज यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए सिंपली से आपको जो है इस नंबर पर इंक्वायरी करना है 62 035 40 262। इस नंबर पर जो है आपको इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके आपको जो है मात्र वन टाइम आपको 99 रुपये पेमेंट करके आपको जो है ये सारे चीज को अचीव कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम के लिए मात्र आपको जो है ये 2 मंथ का समय बच रहा है। इन्हीं 2 मंथ में आपको जो है बेहतरीन तैयारी करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।